आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगी तो पैर दबाना तो दूर, एक कप चाय बनाकर भी नहीं देगी। सुनैना ने फीकी सी मुस्कान के साथ लड़की की फोटो पर एक नज़र डाली और अपनी सहेली मालती को सलाह दे डाली। मालती ने दोबारा लड़की की फोटो हाथ में ले ली, ध्यान से देखा। लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास में लिपटी हुई मुस्कान थी। आधुनिक परिधान लड़की के बहिर्मुखी होने का परिचय दे रहे थे। उसके गले में लटका आइडेंटिटी कार्ड उसे कामकाजी होने का प्रमाण दे रहा था। मालती ने कहा, सुनैना, शायद तुम ठीक कह रही हो। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, ऊपर से नौकरी भी करती हो, तो उससे किसी प्रकार की सेवा की उम्मीद रखना बेकार है। पर बहू तो बेटे के मानसिक स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए, जिससे बेटा और बहू मिलकर 1 और 1 11 हो सकें। अपनी सेवा कराने के लिए मैं किसी छोटे शहर की कम पढ़ी लिखी लड़की लाकर क्या करूँगी? मुझे कितने दिन जीना है भला? मुझे बेटे के लिए जीवन संगिनी चाहिए, ना कि अपने लिए तेल मालिश करने वाली बहू। सुनैना ने मालती के हाथ से लड़की की फोटो ले ली। उनको अपनी बहू का ख्याल आ गया था, जिसे उनकी सेवा में छोड़कर उनका बेटा मुंबई चला गया था। उनकी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी और स्मार्ट नहीं थी, बहू घरेलू थी। उनका बेटा साल में सिर्फ 2 बार ही घर आया करता था। उड़ती उड़ती खबर उन्हें मिलती रहती थी कि वो वहाँ किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। सुनैना अपनी बहू की आंखों में प्रतीक्षा का मौन पसरा हुआ देखकर द्रवित हो जाती थी। उन्हें उम्मीद थी एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनैना एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, शायद तुम सही ही कह रही हो। बहू हमारा ख्याल रखे चाहे ना रखे, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, यही बहुत है। आजकल की दुनिया में वो इस लायक तो होनी ही चाहिए कि अपना ख्याल खुद रख सके। आशा करती हूँ आपको ये मेरी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।